बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। आपको बताएं, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 3 रुपए फी लीटर महंगा, नई कीमत 147 रुपए 83 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल और मट्टी के तेल की कीमत में भी 3 रुपए फी लीटर इजाफा। लाइट डीजल 3 रुपए 33 पैसे फी लीटर महंगा हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। रात 12 बजते ही इतलाक हो चुका है, मुल्क में महंगाई का नया तूफान आएगा। तो आपको बताएं, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल 3 रुपए फी लीटर महंगा हो चुका है, नई कीमत 147 रुपए 83 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल और मट्टी के तेल की कीमत में भी 3 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया है। लाइट डीजल 3 रुपए 33 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोलियम मसनूआत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। शहरियों की जानिब से कैसा रद्द अमल सामने आ रहा है, आपको दिखाते हैं। जी खान साहब, ये बहुत बुरा कर रहे हैं। खान साहब चाहिए पेट्रोल सस्ता करें, वो हर माह पेट्रोल बढ़ा रहे हैं। एक तो लोग वैसे परेशान, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है हमारे मुल्क में, ऊपर से हर माह पेट्रोल बढ़ रहा है। हम तो ये कहेंगे खान साहब को, इमरान खान साहब पेट्रोल कम करें, आगे मेहरबानी है। गरीब आवाम 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकती, उस पर पेट्रोल महंगा करके जुल्म ही कर रहे हैं। एक्चुअली महंगाई इतनी ज़्यादा कर दी इन्होंने, और ऊपर से इतना मुश्किल हो गया सर्वाइव करना। डेली बेसिस पे जो डेली दिहाड़ तबका है वो तो मर गया इस पेट्रोल की वजह से। खुदा का वास्ता खान साहब बस कर दें अब। हम तो महंगाई की चक्की में पिसते जा रहे हैं, गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। हम इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट ही करेंगे कि खान साहब हम पे कितना को और बोझ डालेंगे। ये पेट्रोल महंगा नहीं करना चाहिए, हुकूमत को होश के नाखन लेने चाहिए। ये बहुत ज़्यादती है, अवाम पहले पिसी पड़ी है, इनके पास कारोबार नहीं, हमारे पास कारोबार नहीं। हमारे बच्चों की फ़ीसें पूरी होती, बिल जो है हमारा 36 यूनिट है और 3000 रुपये बिल है, तकरीबन 70-80 रुपये हमें यूनिट पड़ रहा है। हम वो कर सक रहे हैं और आगे से पेट्रोल महंगा कर रहे हैं। पंजाब में धुंध ने एक बार फिर ब्रेकें लगवा दी। मोटरवे M3 फैजपुर लाहौर से दरखाना तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई। मोटरवे M2 को पिंडी भटियां से कोट मोमिन तक शदीद धुंध के बायस बंद कर दिया गया। मोटरवे M11 लाहौर से सियालकोट तक बंद। जबकि एयरपोर्ट की बात की जाए तो एयरपोर्ट पर हद निगाह बेहतर है और यहां पर फ्लाइट ऑपरेशन जारी है। अली अकबर मोटरवे पे मौजूद है, जबकि सईद अहमद सईद हमें ज्वाइन करेंगे एयरपोर्ट से। अली अकबर का रुख करेंगे, पहले सूरत हाल देख रहे हैं। अली अकबर बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लाहौर मोटरवे पे मौजूद हूं और धुंध ने मोटरवे पर अपने डेरे डाल लिए हैं। मैं आपको बताता चलूं कि मोटरवे M2 को पिंडी भटियां से कोट मोमिन तक, मोटरवे M3 को लाहौर फैजपुर से जो है वो दरखाना तक और मोटरवे M11 को लाहौर से सियालकोट तक बंद कर दिया गया है। मोटरवे इंतजामिया की जानिब से मुसाफिरों को हदायत की गई है कि जब भी शहरी घरों से निकलें तो सबसे पहले मोटरवे की जो हेल्पलाइन है 130 उस पर कॉल करके चेक करें। अगर तो मोटरवे खुली है तब मोटरवे पे आएँ, वरना अपने घरों में रहें। मजीद आपको बताता चलूं कि मोटरवे पुलिस की जानिब से मजीद कहा गया है कि मोटरवे जो मुसाफिर हैं उनकी हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए मोटरवे को बंद किया गया है। जैसे ही हद निगाह में बेहतरी आएगी मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। अगर मुसाफिरों की बात की जाए तो मुसाफिरों का कहना है कि जब भी मोटरवे बंद होती है तो हमें मोटरवे के अलावा किसी मुतबादिल रूट का इख्तियार करना पड़ता है जहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और हमें अपने जो है वो मंजिल पे पहुंचने में भी तखीर का सामना हो जाता है। जी ठीक है, अली अकबर हमारे साथ ही रहेगा। सईद अहमद सईद से पूछेंगे कि एयरपोर्ट पर इस वक्त धुंध की क्या सूरत हाल है, हद निगाह क्या है और क्या कोई परवाजें हैं जो कि मुतासिर हुई हैं, बताइएगा सईद। बिल्कुल, लाहौर एयरपोर्ट के तरफ में के बायस जो हद निगाह है वो इस वक्त 800 मीटर है, वो रिकॉर्ड की गई है। और तेज शदीद धुंध के खतरात के पेश नज़र जो बैन अवी एयरलाइन जिन्होंने रात गए लाहौर आना था, उन्होंने अपना शेड्यूल है वो तब्दील कर लिया है। अब जो रात 1 बजे दोहा से आने वाली परवाज QR 620 जो है वो सुबह दोपहर 12 बजे है वो ऑपरेट की जाएगी। और इसी तरह इस्तांबुल से आने वाली परवाज TK 714 जो है तो वो दोपहर 1 बजे है वो लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। इस तरह सुबह 8 बजे शारजा से आने वाली परवाज PA 413 जो है वो कल रात को जो है तकरीबन 12 बजे है वो लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। इसी तरह अबू धाबी आने वाली परवाज PA 431 जो है वो दोपहर 12:30 बजे लाहौर। बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद हमारे साथ आगाह कर रहे थे, जबकि अली अकबर मोटरवे से हमें अपडेट कर रहे थे। आपका भी बहुत शुक्रिया। शहर में फिजाई आलूदगी बढ़ गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स पर आलूदगी की शरह 350 से तजावुज कर गई है। महकमा मौसमियात ने रवा माह सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई की है।
शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड की गई आलूदगी की शरह के मुताबिक जेल रोड गुलबर्ग में शरह आलूदगी 350, माल रोड 360, जौहर टाउन 345 और शाहदरा में 390 रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां महीने सर्दी बढ़ेगी। दूसरे स्पेल के बाद धुंध में इजाफा होगा। सर्दी बढ़ने की वजह शुमाली इलाका जात में बर्फबारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक धुंध और स्मोक का सिलसिला जनवरी तक जारी रहेगा। के लाहौर के अस्पतालों में मरीजों के लिए बड़े इमरजेंसी और ट्रामा सेंटर बनाने का मॉडल और फंड्स मंजूर। पंजाब हुकूमत ने ट्रामा सेंटर के लिए 4 अरब रुपए का बजट रवां साल देने की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत लाहौर में जदीद तर्ज के 2 नए इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर बनाएगी, जिसके लिए इब्तदाई तौर पर वजीर आला बाकायदा मंजूरी दे चुके हैं। आईडेप अथॉरिटी ने मंसूबे का बाकायदा प्लान बनाकर PND बोर्ड को जमा करा दिया है, जिस पर हुकूमत ने ट्रॉमा सेंटर के मॉडल की मंजूरी दे दी और साथ ही रवां माली साल में 4 अरब रुपए का फंड देने की भी इजाजत दे दी है। आईडेप ने ट्रॉमा सेंटर की तामीर के लिए 12 अरब रुपए से जायद तखमीना लगाया था और पंजाब हुकूमत रवां माली साल में आईडेप अथॉरिटी को 4 अरब रुपए का बजट देगी। सर्विसेज अस्पताल में 118 बेड पर मुश्तमिल ये इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर बनाया जाएगा। जिना अस्पताल में 40 केनाल एराजी पर 250 बेड पर मुश्तमिल ट्रॉमा सेंटर तामीर होगा। लाहौर में 1000 बेड पर मुश्तमिल नया जनरल अस्पताल भी तामीर होगा, जबकि 2 बड़े अस्पतालों में नए इमरजेंसी ब्लॉक भी बनाए जाएंगे। शहर में 9 स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन की मंजूरी दे दी गई है। IG पंजाब ने थानों की रेनोवेशन के लिए 2 करोड़ के फंड्स भी जारी कर दिए हैं। IG पंजाब की जानिब से सूबे भर में स्पेशल इनिशिएटिव थाने बनाए जाने के अहकामात दिए गए थे। पायलट प्रोजेक्ट मियांवाली से शुरू किया गया। इसी सिलसिले में शहर के 5 अहम अब शहर में 9 स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन बनाने की मंजूरी दी गई है। 9 थानों में मॉडल टाउन, पुरानी अनारकली, मुस्तफाबाद, साउथ कैंट, ग्रीन टाउन, शादरा, गुलबर्ग, रेस कोर्स और लोअर माल के थाने शामिल हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक थानों में ग्रेजुएट ASIs तैनात किए जाएंगे। मुकदमात के अंदराज का दुरानिया मुख्तस किया जाएगा। हवालातियों से मुलाकात का वक्त भी मुख्तस किया जाएगा। SOPs के मुताबिक हवालात में मौजूद अफराद को 3 वक्त का खाना फराहम किया जाएगा। SOP लाने वाले अफसरान और एहलकारों के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई की जाएगी। बादशाह की बहाली और खूबसूरती के लिए 35 करोड़ का बजट मंजूर। वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हिदायत पर पंजाब हुकूमत ने बजट की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पंजाब हुकूमत को हिदायत दी है कि बादशाही मस्जिद में जारी तामीराती काम मुकम्मल किया जाए। मस्जिद के अतराफ में खूबसूरती के लिए भी इकदाम किए जाएं, जिस पर अब बादशाही मस्जिद की तज़ीनो आराइश की जाएगी। महकमे औकाफ पंजाब की जानिब से हुकूमत को पेश की गई तफसीलात के मुताबिक बादशाही मस्जिद के अंदर नक्श निगारी समेत तामीराती काम के लिए 20 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया। हुजूरी बाग, उलमा अकेडमी, तारीखी रोशनाई गेट की बहाली और तज़ीनो आराइश की जाएगी। बादशाही मस्जिद में लाइब्रेरी और अजायब घर के तामीराती काम भी शामिल हैं। महकमा औकाफ ने वज़ीर आज़म की हिदायत पर तखमीना लगाकर हुकूमत से सप्लीमेंट्री ग्रांट मांगी थी। हुकाम के मुताबिक बजट को बाकायदा रवां माली साल के बजट का हिस्सा भी बनाया जाएगा। एक्साइज अफसरान की नाकिस हिकमत अमली, लाखों रुपए की 20,000 से ज्यादा ट्रांसफर डीड्स दफ्तरों में पड़ी जाया हो गई। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम के आगाज से ट्रांसफर डीड खत्म की गई। महकमा एक्साइज को एक दिन में 60 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान का सामना करना पड़ा है। एक ट्रांसफर डेट शहरियों को 300 रुपए में फराहम की जाती थी। गाड़ियों की ट्रांसफर और रजिस्ट्रेशन के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक के आगाज से ट्रांसफर डेट का इस्तेमाल खत्म कर दिया गया है। अफसरान ने नए सिस्टम के आगाज से 2 रोज कबल 30,000 डेट मंगवाई थी, जिनमें सिर्फ 10,000 इस्तेमाल हो सकी। 10,000 से ज्यादा ट्रांसफर डेट DG ऑफिस, 8,000 लाहौर के मुख्तलिफ दफातर, जबकि 2,000 से ज्यादा दीगर शहरों में मौजूद है। हजारों की तादाद में शहरियों को फरोख्त करदा ट्रांसफर डेट भी इस्तेमाल नहीं हो सकी। महकमा एक्साइज ने 11 जनवरी को बायोमेट्रिक के आगाज का टाइम दिया था, जबकि 9 जनवरी को सिस्टम बंद होने से शहरियों की जानिब से खरीदी गई हजारों डेट जाया हो गई हैं। शहर की अदालतों में अहम केसेस की समाअत का अहवाल जानिए इस रिपोर्ट में। तरीन समेत दीगर की शुगर मिल से मार्केट कमेटी की फीस वसूली का मामला। हाईकोर्ट में केस की समाअत के लिए नया बेंच तश्कील दे दिया गया। जस्टिस शाहिद वहीद 18 जनवरी को केस की समाअत करेंगे। हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत, सेक्रेटरी ज़राअत समेत दीगर फरीकैन को जवाब के लिए मोहलत दे रखी है। हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर तखरीफ शुदा कुरान पाक की अशात के मुल्ज़िमान की जमानत मुस्तरद कर दी। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने 17 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत और आइन में इस्लाम और मुसलमान की तशरीह मौजूद है। कानून में कुरान पाक के अल्फाज और तर्जुमे में तखरीफ काबिल सजा जुर्म है।
मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के साबिक चेयरमैन आसिफ हाशमी के खिलाफ मेरिट से हटकर भर्तियों का नैब रेफरेंस। एहतसाब अदालत ने आसिफ हाशमी की बरियत की दरखास्त पर महफूज फैसला मौखर कर दिया। अदालत ने आसिफ हाशमी को कहा, आपके खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों के 2 रेफरेंसेस हैं, अगर एक का फैसला सुना दिया तो दूसरे केस पर असर पड़ेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने बरवक्त इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने के लिए ग्रेड 20 के एडिशनल सेशन जजेस और ग्रेड 17 के सिविल जजेस की भर्ती के लिए दरखास्तों की वसूली शुरू कर दी। सिविल जजेस की भर्ती के लिए तहरीरी इम्तिहान 25 मार्च और एडिशनल सेशन जजेस के लिए 26 मार्च को होगा। सारिफ अदालत के जज वसीम अफजल ने जेर तामीर मकान का काम छोड़कर फरार होने पर ठेकेदार मोहम्मद रफी के खिलाफ 1 लाख रुपए की डिग्री जारी कर दी। दरख्वास्त गुजार मुश्ताक अहमद को डिग्री की रकम और हर्जाना 30,000 अदा करने का हुक्म। सारिफ अदालत में शहरी मुश्ताक अहमद ने ठेकेदार के खिलाफ काम छोड़कर भागने पर हर्जाने का दावा दायर किया था, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इसने चुंगी अमर सद्दू के रफीक के साथ बात की, जिसने मकान की तामीर शुरू कर दी। जब मकान पर प्लस्तर शुरू होने लगा तो ठेकेदार काम छोड़कर भाग गया। दावे में कहा गया है कि ठेकेदार के भाग जाने की वजह से वो ज़हनी अजियत में मुब्तला हो गया। अदालत से इस्तदा है कि इसे रिलीफ दिया जाए। अदालत ने दावे पर समाअत की और दरख्वास्त गुजार के हक में डिग्री जारी कर दी। अदालत ने हुक्म दिया कि दरख्वास्त गुजार को 1 लाख रुपए और 30,000 हर्जाना फौरी दिया जाए। साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन से मुस्लिम लीग अमरीका के सदर मियां जाकिर हुसैन नसीम की मुलाकात। मियां जाकिर हुसैन ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। चौधरी शाफे, चौधरी सालिक हुसैन, प्रोफेसर नादिर जफ़र और राना खालिद मंसूर भी मौजूद थे। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ, जबकि साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि समुंदर पार पाकिस्तानी मुल्क की तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मोहब्बत का रिश्ता मेरे वालिद चौधरी ज़हूर इलाही शहीद के दौर से है। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी सेहतयाबी के लिए दुआएं की हैं। खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफाखोरी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ क्रैक डाउन जारी रखा जाए, चीफ सेक्रेटरी ने अफसरान को हुक्म दे दिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में डिविजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स का वीडियो लिंक इजलास हुआ। इजलास में आटा, चीनी समेत अशियाए ज़रूरिया की कीमतों, खाद की दस्तयाबी और स्मगलिंग के खिलाफ इकदाम का जायजा लिया गया। डिविजनल कमिश्नर्स ने इजलास को प्राइस कंट्रोल इकदाम के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौका पर चीफ सेक्रेटरी ने अफसरान को हिदायत की कि ऑनलाइन पोर्टल पर खाद की तरसील की मॉनिटरिंग जारी रखी जाए। डिविजनल कमिश्नर जरूरत के मुताबिक अपने इस्लाह में खाद मुंतकिल कर सकते हैं। सरहदी इस्लाह की डिप्टी कमिश्नर्स गंदम की स्मगलिंग पर कड़ी नजर रखें। मसनूई महंगाई पैदा करके सार्फिन को लूटने वालों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। चीफ सेक्रेटरी ने अफसरान को हिदायत की कि सब्जियों की होलसेल और रिटेल कीमतों में फर्क कम से कम रखने के लिए इकदाम किए जाएं। एहसास राशन प्रोग्राम के तहत किराना स्टोरों की रजिस्ट्रेशन के अमल को तेज किया जाए। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल यासीन के घर आमद। बिलाल यासीन के जज्बे और हौसले को सराहा। शहबाज शरीफ कहते हैं, लोग कहते हैं कि इमरान खान को मैं डरावने ख्वाब की तरह आता हूँ। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ नून लीगी MPA बिलाल यासीन घर के पहुंचे और उनकी इजाज़त की। शहबाज शरीफ ने बिलाल यासीन के हौसले और जज्बे को सराहा और कहा कि बिलाल यासीन पार्टी के मुखलिस रहनुमा हैं। शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद मुशावरत से होगा। नुमाइंदा खुसूसी बराए वज़ीर आज़म हाफिज़ मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी ने रेवरेंड डॉक्टर मजीद एबल, मॉडरेटर प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान की दावत पर मसीही कायदीन से मुलाकात की। कहते हैं पाकिस्तान में अक़लियतों को अपनी इबादत गाहों में इबादत करने का पूरा हक हासिल है। हाफिज़ मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तवील अरसे से मेहनत के बावजूद आज भी जंग की हालत में है। दाखिली अमन होगा तो मुआशी इस्तेहकाम भी आएगा। उन्होंने कहा कि हिंदू अपने मंदिर, क्रिश्चियन कम्युनिटी अपने चर्च और सिख अपने गुरुद्वारे में आज़ादी के साथ इबादत करते हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के ओहदे पर महकमाना तरक्की के लिए तरबियती कोर्स मुकम्मल। पंजाब जुडिशल अकेडमी से 21 सीनियर सिविल जजेस ने परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ट्रेनिंग प्रोग्राम मुकम्मल किया। पंजाब जुडिशल अकेडमी से 21 सीनियर सिविल जजेस ने 7 रोज़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम मुकम्मल किया। तरबियती कोर्स के दौरान जजेस को सिविल फौजदारी समेत दीगर कवानीन बारे लेक्चर दिए गए। कोर्स की तकमील पर सीनियर सिविल जजेस के एजाज़ में अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में डायरेक्टर पंजाब जुडिशल अकेडमी सेशन जज रिटायर्ड अशतर अब्बास ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर डायरेक्टर अकेडमी अशतर अब्बास ने इजहार ख्याल भी किया।
ہماری ہوٹل میں HR نالج کیفے HR ٹیک فیسٹ کی جانب سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا. IT سے وابستہ لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی. ایک چھت تلے تقریباً 300 سے زائد IT سے وابستہ افراد نے شرکت کی. سیمینار کا مقصد ایک چھت تلے ان تمام ماسٹر مائنڈ افراد کو اکٹھا کرنا تھا جو آگے جا کر مزید ترقی کر سکیں. تقریب کے مہمان خصوصی حسان ہاور کا کہنا تھا ہیومن ریسورسز ہمارے ادارے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. ایسے سیمینار منعقد کرتے رہنا چاہیے تاکہ HR کے لوگ مزید سیکھ کر اس فیلڈ میں بہتری لا سکیں. دو کردار ہیں حکومت کے. حکومت کا کام ہوگا اور ابھی بھی ہے، ایک تو ایسی پالیسی دینا کہ اس ٹیک ریولوشن کو سپورٹ کرے، اس HR کا جو آپ کا HR فلکس میں اس کو سپورٹ کرے، اور دوسرا پرائیویٹ سیکٹر کو ریگولیٹ کرنے کا ہے. قاسم علی شاہ نے کہا HR سے تمام ادارے کے لوگ منسلک ہوتے ہیں. ادارے کو بہتر بنانے کے لیے HR سے وابستہ افراد کو موٹیویٹ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ وہ مزید اچھا کام کر سکیں. ہم کمپیوٹر پہ کام کرنے والوں کو کمپیوٹر سمجھ رہے ہیں، ہم ریبورٹس پہ کام کرنے والوں کو ریبورٹ سمجھ رہے ہیں. ہم بھول گئے ہیں کہ کمپیوٹر کو شاباشی دی جائے تو کوئی جواب نہیں آتا، لیکن انسان کو شاباشی دی جائے تو اس کی پرفارمنس بہتر ہو جاتی ہے. تو ایک اچھے مینیجر کو اپریسیشن کلچر کو انکریج کرنا چاہیے. اواڑی ہوٹل میں منعقدہ HR ٹیک فیس 2022 جیسے تقریبات کا انعقاد ہوتے رہنا چاہیے تاکہ ہنر کو اجاگر کر کر بروئے کار لایا جائے. کیمرہ مین خالد محمود کے ساتھ مائدہ وحید، سٹی 42. مال آف لاہور میں کجن جیولرز کا افتتاح ہو گیا. چیئرمین وزیر اعلیٰ شکایت سیل زبیر نیازی نے کجن جیولر سٹور کا افتتاح کیا. کجن جیولرز پر انتہائی دیدہ زیب زیورات متعارف کروائے گئے ہیں. چیئرمین وزیر اعلیٰ پنجاب شکایت سیل زبیر نیازی نے کجن جیولرز کے افتتاح کے موقع پر کہا کہ جدید اور روایتی امتزاج سے تیار کردہ زیورات انتہائی خوبصورت ہیں. میں تو سب سے پہلے بہت مبارک دیتا ہوں مس نوشین علی کو، جنہوں نے یہ بڑا خوبصورت ڈیزائن دیکھ رہا تھا. ٹریڈیشنل، ماڈرن اور کلاسک کا کوئی خاص بلینڈ ہے، اور آئی وش دیم آل دی بیسٹ. کجن جیولرز پر گولڈ پلیٹڈ ڈیزائنر سٹون اور ڈائمنڈ کٹ جیولری کے انتہائی خوبصورت ڈیزائن پیش کیے گئے ہیں. افتتاح کے روز خواتین کی بڑی تعداد کجن جیولرز پر آئی اور خواتین نے زیورات کے ڈیزائنز کو خوب سراہا. کسٹمائز ہوئی ہوئی جیولری اور بہت ہی اعلیٰ قسم کی چیزیں، مطلب ہیوی میں بھی ہے، لائٹ بھی ہے، جو جس طرح کا جو بھی فلیور جس انسان کا مین ٹو مین ویری کرتا ہے تو وہ آپ کو ہر چیز اویلیبل ہوگی. بہت اچھی جیولری یہاں پہ، ڈیزائنز بہت اچھے ہیں اور بڑے ڈفرینٹ ڈیزائنز ہیں، اور ابھی یہ ڈیزائنز مارکیٹ میں کہیں بھی میں نے نہیں دیکھے. افتتاحی تقریب میں چیئرمین وزیر اعلیٰ شکایت سیل ضلع نارووال چودھری منیر حسین چاہل، گلوکار جسی سنگھ، معروف ٹک ٹاکرز اور ماڈلز نے شرکت کی. کجن کی CEO نوشین علی نے کہا کہ کوشش کی ہے کہ ایسے ڈائمنڈز متعارف کروائے جائیں جو لوگوں کو پسند آئیں. ہماری جو جیولری ہے یہ گولڈ پلیٹڈ ہے، 22 کیرٹ گولڈ پلیٹڈ ہے بیسڈ آن سلور، اور اس میں ہم سیمی پریشیس اسٹون یوز کر رہے ہیں، ڈائمنڈ کٹس ہے، اور میرا نہیں خیال کہ میں نے اپنی شاپ میں کسی کے لیے بھی سیکنڈ آپشن چھوڑا ہے. ماڈلز نے کجن جیولرز کے زیورات پہن کر ریمپ پر واک بھی کی. کیمرامین خالد ملک کے ساتھ مان خادم کمبو، سٹی 42. عامر جیکر میموریل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ اختتام پذیر ہو گیا. جنرل کیٹیگری کا فائنل عابد محمود اور راجہ اختر کی جوڑی نے جیت لیا. نشر پارک جمنیزیم ہال میں کھیلے گئے ایگزیکٹو کیٹیگری کے فائنل میں DG اینٹی کرپشن گوہر نفیس اور DG بیت المال مدثر ریاض ملک نے کامیابی سمیٹی. فاتح جوڑی نے سابق ممبر FBR سخی سرور اور رانا عرفان کی جوڑی کو مات دی. فاتح جوڑی نے سخت مقابلے کے بعد ایک کے مقابلے میں 2 سیٹ سے کامیابی حاصل کی. جنرل کیٹیگری میں عابد محمود اور راجہ اختر کی جوڑی فاتح رہی. فاتح جوڑی نے اداکار کیسر پیا اور چودھری فرغام تور کو ہرایا. فاتح جوڑی نے مد مقابل ٹیم کو 0 کے مقابلے میں 2 سیٹ سے شکست دے کر میچ اپنے نام کیا. پنجاب اسٹیڈیم میں 42ویں نیشنل کامیاب جوان کبڈی چیمپئن شپ کے سیمی فائنل مقابلے. کھلاڑیوں نے شاندار کھیل پیش کیا. کسی نے تھپڑ مارے تو کوئی کینچی مارتا نظر آیا. اپنی اپنی ٹیموں کو جتوانے کے لیے جان لڑا تھی. کبڈی چیمپئن شپ کا پہلا فائنل پاکستان ایئر فورس اور پولیس کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا. ایئر فورس پولیس کو شکست دے کر نیشنل کبڈی چیمپئن شپ کے فائنل میں پہنچ گئی. ایئر فورس نے پولیس کے خلاف 37 کے مقابلے میں 51 پوائنٹ سے فتح پائی. دوسرا سیمی فائنل وابڈا اور آرمی کے درمیان کھیلا گیا. دونوں ٹیموں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہوا. پاکستان وابڈا نے آرمی کے خلاف 37 کے مقابلے میں 45 پوائنٹ سے فتح پائی اور فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. الحمدللہ جی، آج ہماری ٹیم جیت گئی ہے اور الحمدللہ صبح بھی ہمارا مرال اپ ہے اور صبح ہم جیتیں گے. الحمدللہ ہم پوری تیاری میں ہیں. سب تو زیادہ کمی ساڈی یہ ہوئی ہے کہ ساڈا اج انٹرنیشنل پلیئر جڑا شکیل جٹ
ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੋਰਾਲ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ भी दिल नहीं करता खेलने ਨੂੰ। सेमीफाइनल के मुकाबले देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद पंजाब स्टेडियम में मौजूद थी। फाइनल कल पाकिस्तान एयरफोर्स और वापडा के दरमियान खेला जाएगा। ताकत और जोर आजमाई का ये हसीन इम्तजाज लिए कबड्डी का खेल जब खेला जाता है तो देखने वाले अश अश कर उठते हैं। कैमरामैन अली शेख के साथ चौधरी फहद कयूम, सिटी 42। पंजाबी संगीत मेले के ज़ेर एहतमाम पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर में पंजाब के मारूफ सकाफती त्यौहार पर मेले का इनेकाद किया गया। मारूफ पंजाबी शायरों की शिरकत, लोक गुलकारों ने फ़न का मुजाहिरा किया। पिलाक के पंजाबी ऑडिटोरियम में होने वाले मेले में मारूफ शायरों अहमद बज़मी, शकील अंजुम और बीना खान समेत दीगर ने शिरकत की। पंजाबी संगीत मेले के उहदेदारान ने भी मेले में शिरकत की। इस मौके पर लोक गुलकारों ने गायकी पेश की और खूब समा बांधा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।